उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जो अब 2018 में सबसे पहले किया गया था वो अब 2023 में रेप्लिकेट करने की बात है, लेकिन उससे 100% ग्रोथ अब इस बार पैसा रेज करने की बात हो रही है। नमस्कार, हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सर, हमको ये बताएं कि क्या प्लान है सरकार का? पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देने हैं या फिर नए रिकॉर्ड बनाने हैं? कहाँ लेके जाइएगा सर? देखिए, योगी जी का जो पहला कार्यकाल था उसमें कानून व्यवस्था को ठीक किया, दुरुस्त किया, वातावरण यहाँ का ठीक हुआ और नए इन्वेस्टर्स भी बुलाए। जब तक वातावरण ठीक नहीं होगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय पूरे यौवन पर है, जो उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरह की यातायात सुविधाएं हैं। वातावरण जो कि पिछली सरकारों में ध्वस्त हो चुका था और दूषित हो चुका था, वह सब शुद्ध हो चुका है। आज कानून व्यवस्था अच्छी है, इसलिए इन्वेस्टर आ भी रहे हैं और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हैं। पिछले रिकॉर्ड को इस बार तोड़ेंगे हम, और जो योगी जी का लक्ष्य है $1 ट्रिलियन का, उससे कहीं अधिक इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। क्योंकि मैं तो विदेश में गया भी हूँ, जब वहाँ पर मैंने कहा कि हम हिंदुस्तान से हैं और यूपी से हैं, तो उन्होंने कहा, ओ यू आर फ्रॉम मोदीज़ कंट्री, ओ यू आर फ्रॉम योगीज स्टेट। ये क्रेज़ था हमारे दोनों नेताओं का। सर, बिल्कुल सही बात, लेकिन आपके जो मंत्रालय की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली आईटी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप है सर। आपका मैंने सेशन भी अभी सुना, काफ़ी सालों से ट्रैक भी करते आ रहे हैं। क्या ग्रोथ देख रहे हैं सर? अभी कितना इन्वेस्टमेंट आ चुका है और कितना अभी और प्लान कर रहे हैं सर? देखिए, अभी निरंतर आ रहा है हमारे आईटी में, तो ख़ास तौर से मेरे पास एजुकेशन भी है। एजुकेशन में तो 1,70,00,000 करोड़ से हज़ार से ज़्यादा आ चुका और इसमें निरंतर आता जा रहा है। और मेरा ये मानना है कि जितने इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जो जितने हमसे एमओयू कर रहे हैं या हमसे जुड़ने के, उत्तर प्रदेश में व्यापार करने के इच्छुक हैं, उनमें आधा हिस्सा आईटी का होगा। आधा हिस्सा आईटी होगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने। एजुकेशन के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। एजुकेशन स्टेट में थोड़ा सा अभी दिक्कतमंद है सर। अभी जितना अच्छे तरीके से देसी हमारे सरकारी स्कूलों को बढ़ना चाहिए था, वो उतने तेज़ से नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो उस पर अभी क्या दूरदर्शा रखेंगे? इन्वेस्टर्स तो आ जाएंगे सर, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे सर? हायर एजुकेशन मेरे पास है और आप देखिए, हायर एजुकेशन में जो इजाफा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर ही देखिए कि 4 यूनिवर्सिटीज़ A++ पर आई हैं। इससे पहले एक भी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की A+ या A पर भी नहीं थी, A रैंकिंग भी नहीं थी नैक में उसकी। आज हमारा जो स्तर बढ़ रहा है, माननीय गवर्नर मैडम और योगी जी के नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं, उसका परिणाम है। और अभी कम से कम 6 यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल दस्तक दे रही हैं A++ या A+ के दरवाजे पर, और 5 यूनिवर्सिटीज़ निजी विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, वो A++। इस सब से सिद्ध हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा का स्तर सुधर रहा है और निरंतर सुधार की ओर अग्रसर है। मेरा आखिरी सवाल सर, रेड टेपिज्म एक चीज़ मानी जाती थी जो उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किल से और बिहार में स्पेशली ऐसी स्टेट्स में प्रेवेलेंट रहती है सर। इन्वेस्टर्स तो आ जाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इनको जिधर होती है वो थी रेड टेपिज्म में। सरकारी लोग, सरकारी बाबू के पास जाकर फाइल क्लियर कराना, वो आप स्पेशली 2 मंत्रालय जिसमें सबसे ज़्यादा आपका इजाफा आएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आएगा इन्वेस्टमेंट्स का, एजुकेशन और आईटी, उसमें आप कैसे इन्वेस्टर्स को ईज़ देंगे? रेड टेपिज्म, सरकारी बाबू पने से कैसे उसको रिलीफ देंगे सर? ईज़ ऑफ बिजनेस जो नीति बनी है हमारी माननीय योगी जी के नेतृत्व में, उसमें सब को बिल्कुल सुविधाएं दी जाएंगी एक छत के नीचे। और यदि कोई दिक्कत में आएगा तो तुरंत उसकी निराकरण होगा, क्योंकि माननीय योगी जी का स्पष्ट निर्देश है कि कहीं भी इन्वेस्टर्स को परेशानी नहीं आनी चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टर्स को परेशानी नहीं आनी चाहिए। बहुत बड़ा मैसेज यूपी के आईटी एंड एजुकेशन मिनिस्टर हमको दे रहे हैं कि किसी भी हालत में इन्वेस्टर्स को मुश्किल नहीं आनी चाहिए। एंड सर, आपका वादा है इन्वेस्टर्स के लिए, आप इन्वेस्टर्स को एक मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे थ्रू? मैं इन्वेस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अब यूपी का वातावरण बदल चुका है और यूपी चूँकि 25 करोड़ की आबादी का एक प्रदेश है, यहाँ पर हर चीज़ के उपभोक्ता भी ज़्यादा है, अच्छा मार्केट है उनके लिए, अच्छा वातावरण है। यहाँ पर युवाओं की 20% यहाँ पर युवा है और वो युवा इंटेलिजेंट है, आईटी से संबंध रखता है, आईटी में दक्ष है। अगर वहाँ यहाँ पे आते हैं, कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी लाभ मिलेगा और यूपी भी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा पूरे देश में। थैंक यू अश्विनी, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।